सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती दिए जाने से संघ परिवार की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए कि चुनौती देने वाले अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि इस अधिनियम से न्यायिक पुनर्विचार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अधिनियम की वजह से जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू समुदाय से जुड़ा कोई व्यक्ति अपने धार्मिक स्थल को फिर से बहाल करने की मांग नहीं कर सकता, जिसे 15 अगस्त 1947 के पहले विदेशी हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। बता दें कि इस कानून में ये प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी उसे ही बरकरार रखा जाएगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर बाबरी मस्जिद को अपवाद माना गया था। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक यानी प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि मथुरा और काशी के मंदिरों की मांग करने वाले थोड़ा धैर्य रखें। उन्होंने कहा था कि काशी और मथुरा के मस्जिदों पर हिंदुओं के दावे पर पहले आम सहमति बननी चाहिए। उन्होंने कहा था इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए और इसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार संघ प्रमुख ने कहा था कि हम धीरे धीरे ब्रिटिश विरासत को छोड़ रहे हैं। इसी तरह इस पर बहस होनी चाहिए कि भारतीय परंपरा व विश्वास पर हमला के प्रतीक धार्मिक स्थलों को कब तक रहने दिया जाएगा। उन्होंने इसके आगे कहा था हाल में पोप ने ईरान का दौरा किया इराक का दौरा किया, जिसका मूल मकसद ये सुनिश्चित करना था कि ढहाए गए गिरजाघरों का फिर से निर्माण हो। हमारे देश में भी मुगलों और दूसरे इस्लामी शासकों के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो एक बार पहले ये कहा गया था कि अब अयोध्या का मामला सुलझ गया है और अब संघ परिवार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता कि इस तरह का कोई नया विवाद खड़ा हो, इसलिए मथुरा काशी के को उनके एजेंडे में नहीं है। उन्होंने ये साफ साफ कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे मथुरा काशी के विवाद को सुलझाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम को चैलेंज करते हुए जो 1991 में बनाया गया था, ताकि इसको लेकर ज्यादा विवाद ना हो। अयोध्या का विवाद उस समय चल रहा था, इसलिए उसमें अपवाद रखा गया था। बाकी ये था कि फ्रीज कर दिया गया था कि अब 1947 के पहले वाले जो भी विवाद हैं उनको नहीं उठाया जाएगा, वहां परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ताकि धार्मिक आधार पर जो राजनीति होती है और जो टकराव और हिंसा और नफरत का वातावरण बनता है वो न बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एजेंडा कुछ दूसरा है और उनकी राजनीतिक जरूरियात भी दूसरी हैं। वो पूरी उनकी राजधानी सांप्रदायिक आधार पर चलती है और उन्हें इस तरह के मुद्दे लगातार उनको जरूरत पड़ती रहती है। तो राम मंदिर का मुद्दा तो अब शांत हो गया है। आने वाले हैं चुनाव यूपी में, फिर 2014 का लोकसभा चुनाव भी है। किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है, जिससे जो बीजेपी का जनाधार है वो कमजोर पड़ रहा है और दूसरे मुद्दे भी ऐसे हैं जिनसे बीजेपी को लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो उनकी काट पहले से शुरू की जा रही है और ऐसे मुद्दे गरमाए जा रहे हैं ताकि जो हिंदू अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद शांत बैठ गए हैं और उनका जो हिंदू होने का जो दम्भ है वो ठंडा पड़ गया है या गर्व है जो है वो ठंडा पड़ गया है, तो उसको कैसे वो चेतना को फिर से जगाया जाए, उनको फिर से बहकाया जाए, उकसाया जाए और इन जो धार्मिक स्थल हैं इनके विवाद से जोड़कर एक नई मुहिम शुरू की जाए। तो आप चाहे इस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को ले लीजिए या संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ें तो ये बात समझ में आ जाती है और फिर जो राजनीति जिस तरह की देश में चल रही है वो भी इससे अपने आप जुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये कि ये खतरा, ये आशंका अब बढ़ गई है कि मथुरा काशी का जो पहले कहते थे ये तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो ये मथुरा काशी अब वापस एजेंडे में लाई जा रही है। बीजेपी के बड़ा नेता रह चुके पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा लंबे वक्त से पार्टी में किनारे लगे हुए थे। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी में हैं और झारखंड के हजारीबाग सीट से सांसद हैं। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के खासे आलोचक रहे हैं और अब मोदी ममता बनर्जी की
लड़ाई को देखते हुए वो उनसे जाकर जुड़ गए हैं। दूसरी ओर बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद से गरमाई हुई है। ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो चुका है कि कब से वो चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। कहा जा रहा है कि 15 तारीख से वो शुरू कर देंगी। ममता ने कहा था कि उन पर हमला कराया गया है। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है और उसने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट से ये साफ नहीं हुआ है कि किस चीज से कार के दरवाजे को धक्का लगा और उससे ममता बनर्जी के पांव में चोट आई। रिपोर्ट से यह भी साफ नहीं है कि क्या कुछ लोगों ने जानबूझकर कार का दरवाजा बंद कर दिया जिससे ममता बनर्जी को चोट लगी। बता दें, ममता के चोट लगने से बंगाल में हवा बदली है। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों ने टीएमसी के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें और उनके रिश्तेदारों को समन भेजना शुरू कर दिया है। सीबीआई और ईडी ने ममता सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को समन किया है। चैटर्जी और मित्रा दोनों चुनाव अभियान में मैदान में हैं। टीएमसी नेता मानस भुइयां को आई कोर कंपनी के मामले में सीबीआई की ओर से चिट्ठी भेज दी गई है। तो केंद्र सरकार इस चुनाव को केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं लड़ रही है, बल्कि हर स्तर पर वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को टारगेट कर रही है, उनके नेताओं को टारगेट कर रही है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न नेताओं को टारगेट करते हुए उनको सम्मन भेज रही है, उनसे जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है और रोज नए नए नाम उसमें जुड़ते जा रहे हैं। जबकि इन्हीं घोटालों में जुड़े बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही, उन्हें कोई समन नहीं भेजे जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि ये इसका इरादा केवल चुनाव में फायदा उठाना है और ये एजेंसियां हम जानते ही हैं कि इन्हें केंद्र सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। तो ये जो कुछ भी कर रही हैं शायद जनता के मानस पर इनका बहुत असर पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो पूरे 7 साल से देख रहे हैं मोदी सरकार किस तरह से हुकूमत कर रही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी की चोट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है कि उन्हें यह एक हादसा था या किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत उनको ये चोट पहुंचाई है, इसकी जांच जब तक कायदे से नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। कोई मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई, उस रिपोर्ट से ये खुलासा होना संभव नहीं है। तो एक पक्की जांच बैठाई जाए तभी ये सच्चाई सामने आ सकती है। यशवंत सिन्हा का जहां तक ताल्लुक है, वो एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और काफ़ी मुखर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। उनका ममता बनर्जी के साथ जुड़ना बहुत फ़ायदेमंद तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरह से चुके हुए नेता भी हो चुके हैं। उस तरह से राजनीतिक आधार उनका नहीं है, उनका आकर्षण भी उतना नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से भगदड़ मची हुई है तृणमूल कांग्रेस में, उसमें यशवंत सिन्हा का साथ में आना और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना, ये ममता बनर्जी के लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।